आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। कि आपने नीट पीजी का भी एग्जाम क्रैक कर दिया है और वो भी बीएचयू से भी आप कंप्लीट करेंगे। आज भी आप डायरेक्टर सर से मिले और टीचर से मिले, अच्छा लगा होगा आपको। जी, मैं खुद ही डायरेक्टर से टीचर से मिलने आया जब मेरी नीट पीजी क्लियर हो गई, तो कि बार बार इनका सपोर्ट याद आता है कि आज ये थे, इनके वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। सही बात है। ये आए थे एक्चुअली सर से मिलने, तो हमने बोला कि अपने यादों को आप शेयर कीजिए। आपको एक बात बता दें कि रांची के लोकल के हैं और लोकल आदमी ज़्यादा रिसर्च करता है, फिर भी इन्होंने रिसर्च किया और 2019 में इन्होंने बायोम को ही चुना। अब इनसे आगे सुनिए। स्वागत है आप सभी का बायोम के इस खास एपिसोड में। और आज हमारे साथ बैठे हैं बहुत ही पुराने स्टूडेंट जिन्होंने नीट 2019 क्लियर किया और बीएचयू से अपना एमबीबीएस पूरा किया। आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। दूसरी बधाई आपको इसलिए है कि आपने नीट पीजी का भी एग्जाम क्रैक कर दिया है और वो भी बीएचयू से भी आप कंप्लीट करेंगे। जी, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। तो आप ये बताइए कि क्या आपके घर में दादी की तरफ से या नानी घर की तरफ से कोई डॉक्टर हैं? नहीं, हमारे घर में मतलब दादी वाले परिवार में तो कोई भी नहीं है। नानी घर की तरफ से कुछ है, 2-3 डॉक्टर्स। तो कैसे विचार आया कि डॉक्टर बनना है? मेरा एक्चुअली 9th में जहाँ से किया था तैयारी अपनी, तो वहाँ के जो बायो के टीचर थी उन्होंने इतना इंटरेस्ट डेवलप करवा दिया था कि मुझे लगा कि बायो में मैं आगे परस्यू कर सकता हूँ। अच्छा, तो बस उसी की वजह से आगे बायो में कंटिन्यू कर गया था। तो फिर बायोम ही क्यों चुने आप? बायोम हमारा यहाँ पे, मैं जितना जानता हूँ रांची में सबसे मैंने बात किया था कि कहाँ पर ज्वाइन करना चाहिए। तो अच्छा, आपको एक मिनट रोकना चाहेंगे। देखिए, आपको एक बात बता दें कि रांची के लोकल के हैं और लोकल आदमी ज़्यादा रिसर्च करता है, फिर भी इन्होंने रिसर्च किया और 2019 में इन्होंने बायोम को ही चुना। अब इनसे आगे सुनिए जी। तो रिसर्च किया आपने? जी, तो मैंने जिनसे भी सुना तो उस टाइम यहाँ सुना कि बायोम बेस्ट इंस्टीट्यूट है यहाँ रांची में, जो कि सिर्फ मेडिकल का तैयारी करवाता है। तो जब आप अंदर आए सिस्टम के अंदर, कोचिंग के अंदर, तो जो आप अपेक्षा लेके आए थे वो चीज़ मिला आपको यहाँ पे? जी, 100% डिलीवरी होगा मेरे तरफ से। तो मैं यही कहूँगा कि मुझे लगता है यहाँ के जितने टीचर्स हैं वो इतने स्टूडेंट फ्रेंडली है कि एक बार इतने अच्छे से स्टूडेंट से मिक्सअप हो जाते हैं। इवन डायरेक्टर यहाँ के खुद इन स्टूडेंट से बात करने आते हैं। आज भी आप डायरेक्टर सर से मिले और टीचर से मिले, अच्छा लगा होगा आपको। जी, मैं खुद ही डायरेक्टर से टीचर से मिलने आया जब मेरी नीट पीजी क्लियर हो गई, तो कि बार बार इनका सपोर्ट याद आता है कि आज ये थे, इनके वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया। सही बात है। तो एक बात बताइए कि जैसे उस समय पढ़ाई का मतलब जो पैटर्न था और अभी बच्चों का बहुत ज़्यादा झुकाव ऑनलाइन में हो गया, थोड़ा सा आप बताएं कि मतलब क्या बच्चा ऑनलाइन में खो दे रहा है, उनको ऑफलाइन क्यों ज्वाइन करना चाहिए? थोड़ा सा इस पे फोकस करिए। देखिए, मैं तो पूरा ऑफलाइन बेस में ही तैयारी किया हुआ हूँ और मैं आपको ऑफलाइन का ये बात ज़रूर बताऊँगा कि मैंने एक्चुअली नीट यूजी की तैयारी ऑफलाइन से की है, नीट पीजी की तैयारी ऑनलाइन से की है। ओके, आपको दोनों एक्सपीरियंस है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ऑफलाइन एक्सपीरियंस है वो आप कभी भी दूसरा चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकता उस चीज़ को। इसमें कंसिस्टेंसी है, आपका मन हो ना हो, यहाँ आना है। डिसिप्लिन जो क्रिएट करके देता है ऑफलाइन शेड्यूल, वो ऑनलाइन आपको डिसिप्लिन कभी क्रिएट करके नहीं देगा। ऑनलाइन आपको अंदर से डिसिप्लिन खुद में जगाना पड़ेगा और बाहर इतने लोग हैं उस चीज़ को अपीयर करने के लिए, डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। हाँ, डिस्ट्रैक्शन भी है और आपके कॉम्पिटिटर्स भी अब बढ़ते जा रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। मतलब देखने गए क्लास, देखने लगे कुछ और। जी, ये चीज़ ज़्यादा होता है। चीज़ हो जाता है कि चलो अब 1 घंटे का लेक्चर है, आधे घंटे में एक ब्रेक ले लेते हैं, तो वो एक कंसिस्टेंसी डेवलप नहीं हो पाती। अच्छा प्रकाश जी, मतलब कोई बच्चा नीट 2026 अपीयर करेगा तो उनको कुछ अपने तरफ से 2-3 टिप्स दीजिए, क्या वो ध्यान रखें अगले 3-4 महीने में? सबसे पहला टिप तो मेरा एकदम एक ही रहेगा कि डिसिप्लिन। आपको हमेशा पूरे जितने भी साल आपके प्रिपरेशन के हैं, आप उसको पूरे डिसिप्लिन में बिताएंगे। अपना डिसिप्लिन एक आपने क्रिएट किया तो डिसिप्लिन के साथ आपको होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, जो कि सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करें जो आपको रैंक दिलाए, और ये स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे यहाँ के टीचर्स, यहाँ के डायरेक्टर्स, जो कि आपसे कई एक्सपीरियंस्ड हैं और उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स को भी निकाला इस राह से।
और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है जिसके वजह से मुझे भी अपने टाइम में रैंक आई थी, वो थी कि एग्ज़ाम के दिन अपने आप को किस तरह आप ढाल पाते हो। एग्ज़ाम में आप जिस तरह से वहाँ पे आपको 3 घंटे में आपको पूरे 2 साल का कोर्स वहाँ पे उतारना है, तो उस चीज़ के लिए तैयारी एक दिन में नहीं होती है। वो 2 साल 1 साल आपको सिर्फ एग्ज़ाम वाले दिन के वो 3 घंटे की तैयारी होनी चाहिए कि आप वहाँ पे अपने आप को इमेजिन करो। आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो तो ये इमेजिन करके दो कि आप वहाँ बैठ के दे रहे हो, तो जो आप डिलीवर करोगे एग्ज़ाम वाले दिन वो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस हो। अच्छा, टेस्ट से एक चीज़ कनेक्ट होता है कि बायोम का टेस्ट कैसा होता है? बायोम का टेस्ट मैं कहूँगा कि जो आजकल कई बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है जो कई इधर उधर के क्वेश्चंस भी दे देते हैं ताकि बच्चे देखें इस नज़र से कि अच्छा मतलब इतने टफ क्वेश्चन पूछते हैं, ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट होगा। बट बायोम का जो एक चीज़ मुझे मेरे टाइम बहुत अच्छा लगा था वो था ये कि जो क्वेश्चन आते हैं उसी क्वेश्चन की तैयारी होती है, तो इससे आपको ज़्यादा डेविएशन नहीं होता। आप टू द पाथ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा प्रकाश जी, जैसे काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत स्ट्रगल करते हैं, उनके लिए थोड़ा बताइए कुछ, कैसे आपने मैनेज किया था, या अभी जो बच्चे कर रहे हैं दिक्कत हो रही है जिनको, वो क्या करें? जी मैं 100% मान सकता हूँ, क्योंकि लोग के बेसिकली इस फील्ड में आते ही बायोलॉजी पे इंटरेस्ट होता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे मैं आया, बट फिजिक्स केमिस्ट्री अपने में 33% पूरा मतलब ना 50% खुद रोल प्ले करता है इस एग्ज़ाम के लिए। तो ये केवल एक ही तरीके से सही हो सकता है, वो है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। ये एक दिन में डेवलप नहीं हो सकता कि आपने ये चीज़ पढ़ लिया अब आपने उस चीज़ को हासिल कर लिया। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाते हो और जितने ज़्यादा आप टेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री के बेसिस में आप दे पाते हो, टाइम लिमिट सेट करके क्वेश्चन बना पाते हो, और जैसा क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस, उस टॉपिक की ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाते हो, ये सब कुछ मैटर करता है सिर्फ फिजिक्स में। और फिर जो डाउट निकलता है वो पूछो, डाउट क्लियर करो। है कि नहीं? सही बात है। अच्छा, तो अब हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये आए थे एक्चुअली सर से मिलने, तो हमने बोला कि अपने यादों को आप शेयर कीजिए, और हो सकता है कि इनके बैच कोई बच्चे देखें खुश हों कि उस समय हमारे साथ पढ़ा था। कुछ बच्चे हो सकता है कि आज वो MBBS नहीं निकाल पाए होंगे, कुछ किसी और क्षेत्र में होंगे, लेकिन इनके एक्सपीरियंस से आगे जो आने वाले दिनों में अपीयर करेंगे उनको हो सकता है कुछ फ़ायदा हो। और यहाँ पर अब थोड़ा सा हम इसको समअप करेंगे, तो हम आपसे बायोम को आप कैसे डिफाइन करेंगे? बायोम इज इक्वल टू क्या? बायोम इक्वल टू माई सेकेंड होम। मतलब एक तरह से बोले स्टूडेंट के रिस्पेक्टिवली कि जो काम घर पे आप एज ए स्टूडेंट कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको घर के इन्वायरमेंट देते हुए यहाँ पे आप उस पढ़ाई को बिना प्रेशर फील किए यहाँ पढ़ सकते हो। मतलब मैं इसी नज़र से बायोम को देखा। तो आप जो भी बच्चे अपीयर करना चाहते हैं आगे चल के नीट में, या जो बच्चे 10वीं के बाद 11वीं में जाके इस चीज़ में आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं, उनको एक मैसेज दे दीजिए अपने तरीके से। और रांची, झारखंड रांची में बायोम क्यों ज्वाइन करना चाहिए ये आप बता दें उनको। बायोम का ज्वाइन करने का केवल एक ही कारण मेरे हिसाब से है कि अगर आपको घर आप छोड़ कर आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे यहाँ पे एक सेकंड होम चाहिए जहाँ पे कोई एक ऐसा गार्जियन हो जो आपको हाथ पकड़ के तैयारी करवाए, तो आप इस इंस्टीट्यूट पे आ सकते हैं। मुझे लगता है बाकी अब तो मैं नहीं जानता कि बाकी बाहर के क्या इंस्टीट्यूट है, पर ये अभी भी वो इंस्टीट्यूट है जो डायरेक्टर खुद बात करने आते हैं स्टूडेंट्स से। तो ये प्रकाश जी थे, और 2018-19 के बाद ये आए, और इनके चेहरे की खुशी आपको बता रही होगी कि ये कितने हैप्पी हैं। और अभी ये नीट PG में जा रहे हैं, VHU से ये कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हो सकता है फिर सर से मिलने आए। तो जो भी बच्चे आगे चल के नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो एक संस्थान, सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान, झारखंड रांची में सर्वश्रेष्ठ एम्स पहुंचाने वाला संस्थान बायोम है। और वहां पर आप आइए, विजिट करिए, आपकी जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कीजिए और बच्चे को यहां पर इनरोल कीजिए। आपके सपने को हो सकता है कि 2 साल के बाद वो उड़ान मिल जाए, और अगर आप 12वीं कर चुके हैं तो हो सकता है कि अगले साल आपके सपने को उड़ान मिल जाए। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आज का जो बातचीत है यहीं खत्म करते हैं। प्रकाश जी, आप अपने करियर में ऐसे ही आगे बढ़ें और नाम बायोम का भी रोशन करें, माँ बाप का भी नाम रोशन करें। धन्यवाद।